जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल क्रेजी बाय 5252 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो है पासपोर्ट। पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे ऑनलाइन भरा जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें यूट्यूब पे आपने कई वीडियो देखी होंगी। लोग तरह तरह के आइडियाज़ लगाकर आपको समझाते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं और किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे आप किस तरीके से दलालों से सावधान रहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, अगर आपने 10वीं तक पास कर ली है, तो आपको सबसे पहले जो प्रूफ के तौर पर होगा वो 10 का मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा। 2 एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक ऐसा प्रूफ चाहिए जिसमें आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कि पैन कार्ड ले लीजिए। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पासबुक लेके जाते हैं तो पासबुक आप बैंक पे ले जा कर के आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर पासबुक पर प्रिंट नहीं होता है, किसी पेपर पे वो प्रिंट करके देते हैं, तो वहाँ पर बैंक का जो है वो मुहर होना चाहिए और बैंक मैनेजर का वहाँ पर साइन होना चाहिए, तभी ये चीज़ें मान्य होती हैं। अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो वेरीफाइड आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वेरीफाइड जो आधार कार्ड होता है वो किस तरीके के होता है। अगर आप प्रूफ लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि जो जो प्रूफ आप लेकर के जाते हैं उन प्रूफों पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सेम है या नहीं है। इन चीज़ों को भी आपको देखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ें अलग अलग हुई तो आपको वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा, आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड कर दिया जाएगा। इतना दूर चल कर के अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ से आपको रिटर्न आना पड़ेगा। इसके लिए फिर से परेशानी होगी, दौड़ के आपको आना जाना पड़ेगा। इसमें टाइम भी जाएगा और हर चीज़ का नुकसान होगा आपको। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और दलाल से आपको बाहर जाकर के बिल्कुल भी नहीं मिलना है। आप जो मैंने बातें बताई हैं वो चीज़ अगर आप साथ लेके जाएंगे तो दलाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अक्सर लोग 99% लोग ये करते हैं कि जो जीरोक्स होता है वो घर से ही करवा के लेके जाते हैं। जीरोक्स आपको घर से करवा करके नहीं ले जाना है। आप अपना असली प्रूफ लेकर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जीरोक्स करने की मशीन होती है, वो अपने तरीके से जीरोक्स करते हैं जिस तरीके का वहाँ जीरोक्स लगता है। तो आपको बाहर जो है जीरोक्स करवा करके नहीं लेके जाना है, आप लोग अंदर ही जा कर के जीरोक्स करवाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे जो नज़दीकी सेवा केंद्र है गोरखपुर है, उस ऑफिस में आपको लेके चलता हूँ। अंदर का नज़ारा कैसा होता है, वहाँ पे मोबाइल लेके ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैमरा वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैंने रिस्क पे लेके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, वो मैं सबको मालूम है कि सभी के सवालों का जवाब मैं पूरी तरीके से देता हूँ। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ घर से गोरखपुर जाने के लिए। 170 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं घर से निकला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं सर्विस सेंटर पर तो सर्विस सेंटर कह रहा हूँ, सेवा केंद्र पर, पासपोर्ट सेवा केंद्र पर, तो आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा, किस काउंटर पे कौन सा पेपर आपको लेके जाना है। अगर अपॉइंटमेंट लेटर में जो डेट लिखा है उस डेट से या उस टाइम से पहले या बाद में आप पहुंचते हैं तो आपको क्या करना होगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसमें आपको शुरू से आखिरी तक एक एक बात को ध्यान से सुनना है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहुँच गया हूँ गोरखपुर, और ये पासपोर्ट सेवा केंद्र गोरखपुर में है। संतोष आर्केटक, मेडिकल कॉलेज रोड, शारदपुर, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है। और ये ऑफिस का नज़ारा है। मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इनका आधार हम लोग चले आए हैं वेरीफाई करवाने के लिए। इनका आधार जो है वो वेरीफाई नहीं था,
वेरीफाई आधार कार्ड जब नहीं होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन का मार्क होता है, जो वेरीफाइड हो जाता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन का मार्क है वहाँ पे सही का निशान आ जाता है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो OTP से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिंगर लगा करके वो चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये हमने फिंगर लगा के निकलवा लिया है, आप पर यहाँ देख सकते हैं सही का निशान लगा है, यानी ये वेरीफाइड आधार कार्ड हो गया है। अब ये आधार कार्ड अंदर मान्य होगा, पहले वाला आधार कार्ड जो था वो मान्य नहीं होगा। इस बात को सबको ध्यान रखना है, छोटी सी गलती के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, मैं आ गया हूँ काउंटर ये पर। यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा और यहीं से आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। सामने डिस्प्ले दिख रहा है, आप उस डिस्प्ले में अपने नंबर का इंतज़ार कर सकते हैं। दोस्तों तो आगे वीडियो बनाने की इजाज़त मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक काउंटर पे जब आपको टोकन मिल जाएगा तो जहां पे आप जेरोक्स कराते हैं वहीं से रास्ता शुरू होता है। आप जा कर के बीच में हर ऑफिस पे लगभग हर ऑफिस पे सेम ही का मॉडल बना होता है, बीच में आपको जाके बैठना पड़ेगा। वहाँ बड़ा सा डिस्प्ले होगा, वहाँ पर आपका कूपन नंबर जो होगा डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। अगर आपका नंबर आता है तो वहाँ एक आदमी होता है जो आपको बुलाएगा कि ये टोकन नंबर किसका है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा काउंटर बी पर। सबसे ज़्यादा सावधान आपको काउंटर बी पर ही रहना है, वहाँ पर आपका फ़ोटो और फिंगर लिया जाता है। अगर आपके पास कोई बैग है तो उस बैग को आप सबसे पहले नीचे रखेंगे। वो लोग बार बार इस बात के लिए फोर्स करते हैं, उनका जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब होता है, अट्रैक्टिव होते हैं उस चीज़ के तरफ। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप निकाल करके ओरिजिनल और जो फ़ोटो कापी है सब लोग आप उनके टेबल पर रख देंगे। जो चीज़ वो आपको पूछेंगे वो आपको बताना है। अगर आप मार्कशीट लेके जाएंगे तो ये हो सकता है कि वो लोग पूछ लें कि आपका जो मार्कशीट है आप कहाँ से 10 पास किए हैं, आपका सीरियल नंबर वो लोग पूछ सकते हैं, या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट में है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको गौर से याद कर लेना है, क्योंकि फर्जी जो मार्कशीट बनता है ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल गया है, इसीलिए वो लोग भी सावधान हो गए हैं। तो ये बात वो लोग पूछते हैं। और उसके बाद आपका फिंगर लेंगे, साइन डिजिटल साइन होगा वो लेंगे जो आपके पासपोर्ट पे आएगा। अगर आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से बैठ के आप फ़ोटो खिंचवाइए, ताकि आपका फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट में एकदम अच्छी तरीके से आए। जो वो पूछेंगे वो आपको बता देना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि जो पासपोर्ट का कवर होता है वो आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। वैसे तो वो लोग पूछते नहीं हैं, डायरेक्ट इस चीज़ को आपको दे देंगे, लेकिन ये चॉइस होता है। आप बाहर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा अगर आप लेना चाहें तो ही इस चीज़ को ले सकते हैं। उसका फ़ीस जो है वो 400 रुपया होता है। आप वहाँ पे सीधे कह दीजिए कि मेरे पास पहले से रखा हुआ है, बाहर मार्केट में वो 50 या 100 रुपये की मिलती है, लेकिन अंदर वो लोग उसे 400 रुपये का देते हैं। तो वो लोग आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद पूछेंगे, जो मैसेज वाला प्रोसेस होता है कि आपका पासपोर्ट कहाँ पहुँचा, मैसेज के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए पूछेंगे, जो फीस उसका होता है वो 50 रुपया होता है। वो 50 रुपया आप वहाँ पर पे कर देंगे, वो आपको पे करना है। उसके बाद डिजिटल जो साइन होता है वो वहाँ पे ले लेंगे, आपका फ़ोटो ले लेंगे, सारा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा काउंटर सी पर। काउंटर सी पर भी आप जाके वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पर भी कूपन जो आपको मिला है उसका नंबर आएगा, वहाँ पर बड़ा डिस्प्ले है, वहाँ भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आपका जो प्रूफ है वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। पहले वाले काउंटर पर आपका प्रूफ वहाँ चेक किया जाता है कि आपका प्रूफ सही है या नहीं सही है। वहाँ पे आपका टोकन नंबर दिया जाता है। काउंटर ये पर आपको फ़ाइल मिलती है, वो फ़ाइल लेकर के आप काउंटर बी पर जाएंगे। बी से आपको फिर सी पर जाना है। वहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर कुछ भी गलती होती है तो वहीं से आपका पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाएगा। फिर आपको बाहर आकर के दूसरा डेट लेना पड़ेगा, या वहीं से वो लोग दूसरा डेट दे देते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट होल्ड ना हो, इसके लिए आपको ये करना है कि जो मैंने बातें बताई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पहले से मिला लेना है। आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ सही है या नहीं सही है। मार्कशीट ले जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पासपोर्ट होता है वो ECNR हो जाता है। अगर आप ये लेके नहीं जाते हैं तो अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं कमाने के पर्पज़ से, अगर आप मार्कशीट नहीं लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ये लोग फ़ीस लेते हैं बाहर।
इमिग्रेशन के लिए, लेकिन आप मार्कशीट लगा देते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन वहाँ पर हो जाता है। इन फ्यूचर आपको कभी भी इसके लिए समस्या नहीं खड़ी होगी। तो ये सारी बातें थी, और आप लोगों को दलालों से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप लोग घर से ही सावधान होकर जाइए, पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही से लेके जाइए, मिलान करके लेके जाइए। लंबा सफ़र होता है और सावधानी से अंदर आप जाकर शांति से आपको बैठना है, नहीं तो वहाँ पे आपको फाइन पड़ सकता है। मोबाइल आपको वहाँ पर नहीं निकालना है, अगर आप फ़ोटो खींचते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। मैंने देखा है वहाँ पर एक बंदे को शायद मार भी पड़ी ही, मारे भी थे। इसीलिए मैंने 20-22 सेकंड का वीडियो अंदर बनाया था। मैंने सोचा था पूरा प्रोसेस बनाऊंगा, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली। मैंने जो भी 22-23 सेकंड का वीडियो था वो मैंने बना लिया था। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप लोग ये कमेंट्स करते हैं कि पार्ट 2 इसका बनाइए, कि इसका प्रोसेस अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप बाहर फॉर्म भरवाते हैं तो आपको ये चार्ज करेंगे 1700-1800 रुपया। इसका फ़ीस जो होता है वो मात्र 1500 रुपया होता है, जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाइए, तो मैं पार्ट 2 बना करके बता दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है, डेट कैसे निकालना है, लोकेशन कहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए, मैं सभी के सवालों का जवाब देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।